Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in AS Success Academy. Today I am going to discuss class 10th English chapter A Triumph of Surgery. ये जो चैप्टर है इसके तीन मेन कैरेक्टर हैं। मिस्टर हैरियट जो कि नरेटर हैं, मिसेस पम्फ्री जो कि एक डॉग की ऑनर हैं और डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। तो मिस्टर हैरियट जो कि नरेटर हैं पेशे से एक एनिमल के डॉक्टर हैं। मिसेस पम्फ्री एक बहुत ही रिच और एफ्लुएंट लेडी है और डॉग ट्रिकी जो ओवर ईटिंग से पीड़ित है। मिसेस पम्फ्री जो कि एक बहुत ही रिच लेडी हैं जिनके पास एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है और वो डॉग को बहुत पैम्पर करती हैं, उसको बहुत लव करती हैं, उसको बहुत केयर करती हैं उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं और उसको ओवर ईटिंग करवाती हैं और उसकी एक्सरसाइज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं, जिससे जो डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है वो बहुत ही फैटी हो जाता है, बहुत ही आलसी हो जाता है और बीमार हो जाता है और बिल्कुल भी चल नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता है, मूव नहीं कर पाता है और उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेजान हो गया है, एनर्जी लेस हो गया है। मिस्टर हैरियट जो एक एनिमल के डॉक्टर हैं वो मिसेस पम्फ्री को हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं कि वो अपने डॉग की डाइट को कंट्रोल करें, उसको मीठी चीज़ें खाने को न दें, उसको ओवर ईटिंग न करवाएं और ऐसी चीज़ें खाने को न दें जिससे बहुत ही मोटा हो जाए और उसमें एनर्जी की कमी रहे। लेकिन जो मिसेस पम्फ्री है एक बहुत ही रिच लेडी है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो डॉग को बहुत ही लव करती हैं, बहुत ही पैम्परिंग करती हैं और जो सजेशंस डॉक्टर हैरियट के द्वारा मिसेस पम्फ्रे को दी जाती हैं उनको ओवरलुक करती हैं, उन पर ध्यान नहीं देती हैं और डॉग को ओवर ईटिंग करवाती हैं और ओवर फीडिंग करती हैं। और जो ट्रिकी है वो उसकी आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि उसका पेट पूरा भरा होने के बाद भी अगर उसको खाने का कोई आइटम मिलता है तो वो मना नहीं करता है और खाता रहता है। इस कारण से वो बहुत ही मोटा हो गया है और बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाता है और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है। एक बार नरेटर अपनी कार से जा रहे होते हैं तो वो मिसेस पम्फ्रे को डॉग के साथ देखते हैं और जो डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है चलने में बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं था और चल नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मिसेस पम्फ्रे उसको घसीट रही हैं। तो अपनी कार से उतरते हैं और मिसेस पम्फ्रे के पास आते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं और उनको बताते हैं कि मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे डॉग की हेल्थ के लिए कि वो कैसे हेल्दी रहेगा और उसकी डाइट को कैसे कंट्रोल करना है और उसको क्या खिलाना है और मीठी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो मिसेस पम्फ्रे उनको बताती है कि मैं तो केवल उसको हॉर्लिक्स पिलाती हूँ, मॉल्ट खिलाती हूँ और कॉड लिवर ऑयल देती हूँ उसको और जो वो मीठी चीज़ें भी दे देती हैं खाने के लिए, चॉकलेट और केक्स भी दे देती हैं क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं क्योंकि वो उससे बहुत लव करती हैं और जो भी चीज़ें डॉक्टर हैरियट ने उनको सजेस्ट की होती हैं कि उनको नहीं देना है उनको भी वो दे देती हैं। इससे जो डॉग है ट्रिकी बहुत ही मोटा हो जाता है और एनर्जी उसमें बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आगे के लिए जो डॉक्टर हैरियट हैं उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, मीठी चीज़ों को खाना अवॉइड नहीं करेगा तो जल्दी से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। और सारे इंस्ट्रक्शंस तो जब वो पूछते हैं कि क्या वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो कहती हैं कि हाँ मैं उसको बाहर लेकर के आती हूँ और उसको घुमाती फिराती हूँ। और जो उनका गार्डनर है जो उसको एक्सरसाइज कराने के लिए लेकर के आता है वो थोड़ा बीमार पड़ गया है, उसके बैक में पेन हो गया है, बैक के लोअर पार्ट में पेन है, इसके कारण से वो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवा पा रहा है। मिसेस पम्फ्री ही उसको घुमाती रहती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं और डॉक्टर साहब इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद मिसेस पम्फ्रे डॉग को लेकर के वहाँ से चली जाती हैं और डॉग को मिस्टर हैरियट ऑब्जर्व करते हैं और वो एक अपना कोट पहना हुआ होता है क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे हैं बहुत ही रिच लेडी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो डॉग को बहुत केयर करती हैं, लव करती हैं, ओवर ईटिंग कराती हैं। हर एक सीजन के लिए डॉग के पास अलग अलग कपड़े हैं, उसके पास बेड है सोने के लिए, उसके पास नाश्ता करने के लिए, लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए अलग अलग बाउल्स हैं, बहुत सारे कपड़े हैं वेदर के हिसाब से, ठंड के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, बरसात के हिसाब से, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए सारी सुख सुविधाएं होती हैं उसी प्रकार से डॉग के लिए भी सारी सुख सुविधाएं हैं, मिसेस पम्फ्रे ने डॉग के लिए अरेंज की हुई हैं। तो जब मिसेस पम्फ्रे वहां से जाती हैं तो डॉग को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि डॉग किस प्रकार से असहज महसूस कर रहा है, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है चलने के लिए। और जैसा कि मिस्टर हैरियट ने उनको सजेस्ट किया था कि अगर वो डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगी और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो जल्दी ही
उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और उनको पता था कि मिसेस पंफ्रे उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगी और कुछ दिन के बाद मिसेस पंफ्रे डॉक्टर को कॉल करेंगी और डॉक्टर को उनको विजिट करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर हैरियट को मिसेस पंफ्रे की तरफ से कॉल आता है और वो बहुत ही दुखी लगती हैं और वो बताती है मिस्टर हैरियट को कि डॉग कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा है, जो चीज़ें उसको बहुत पसंद थी चॉकलेट केक्स वगैरह वो भी नहीं खा रहा है और उल्टियाँ कर रहा है। मिस्टर हैरियट उनको विजिट करते हैं मिसेस पंफ्रे को और उनको कहते हैं कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और ये सुन करके मिसेस पंफ्रे बहुत ही उदास हो जाती हैं, बिल्कुल निराश हो जाती हैं, डिसअपॉइंट हो जाती हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट उनको समझाते हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, डॉग को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। लगभग 15 दिन के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मिसेस पंफ्रे इसके लिए एग्री हो जाती हैं क्योंकि वो डॉग को बहुत लव करती हैं और मिस्टर हैरियट कार में डॉग को रख लेते हैं। और जब वो कार में डॉग को रख रहे होते हैं तो मिसेस पंफ्रे उसकी सारी चीज़ें, उसकी जो डिफरेंट ड्रेसेस और खाने के बाउल्स वगैरह होती हैं कार में रखने लगती हैं और उसके कोट वगैरह भी रखने लगती हैं। और मिस्टर हैरियट वहाँ से जल्दी जाना चाहते हैं क्योंकि उनके कार में डॉग के सारे सामान को नहीं रखा जा सकता था। और जब वो जा रहे होते हैं तो कार के मिरर से उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो सारे रो रहे होते हैं, बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए होते हैं, उदास हो जाते हैं। जब मिस्टर हैरियट डॉग को लेकर के अपने अस्पताल में आ जाते हैं जो कि उनके घर के पीछे ही था, तो वो उसको बाकी सारे डॉग्स जो उनके यहाँ पे हॉस्पिटल में थे उनके साथ रखते हैं और उसको सुलाते हैं। 2 दिन तक वो उसको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं देते हैं, केवल पानी देते हैं। और 2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा उसको खाने के लिए स्टार्ट करते हैं। जब डॉग को मिस्टर हैरियट लेकर के आते हैं तो बाकी के जो डॉग होते हैं उसके पास आते हैं, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ट्रिकी है बहुत ही बीमार जैसा था और वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है बाकी डॉग से इन्वॉल्व होने के लिए। तो बाकी डॉग सोचते हैं कि ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और वो उससे दूर चले जाते हैं। बाकी सारे डॉग्स को खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं लेकिन ट्रिकी को खाने पीने की कोई भी चीज़ 2 दिन तक नहीं दी जाती है। तो जो चीज़ें बाकी डॉग्स को बाउल में दी जाती हैं तो ट्रिकी उनके खाली बाउल्स को चाटने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्टर हैरियट हैं वो किसी भी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट ट्रिकी को नहीं देते हैं, ना कोई ऑपरेशन करते हैं। वो जानते थे कि किस प्रकार से ट्रिकी को ट्रीट करना है, किस प्रकार से उसका इलाज करना है। Mr. Herriot was very much aware that how he has to deal with Tricky and what kind of problem he was facing. Tricky was basically facing the problem of overeating or overfeeding. तो वो जानते थे कि इसके डाइट को कंट्रोल करना है, उससे एक्सरसाइज करवानी है, इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटलाइज करने के लिए ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेकर के आए और उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। 2 दिन तक उसको खाने के लिए बिल्कुल नहीं दिया और केवल पानी रखा। 2 दिन के बाद वो डॉग बाकी डॉग्स के साथ इन्वॉल्व होने लगा, उनके साथ खेलने लगा, उनके साथ खेलने कूदने लगा, दौड़ने लगा, जंप करने लगा, बार करने लगा और बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो गया। 2 दिन के बाद बाकी डॉग के साथ उसको भी खाना दिए जाने लगा और सभी डॉग बहुत तेजी से अपने मील को फिनिश करते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अपने मील को फिनिश नहीं करेंगे तो बाकी डॉग अपना मील फिनिश करके उनके मील को फिनिश करने लगेंगे। नाउ ट्रिकी became a family member in the hospital of Dr. Herriot and he was mixed up with all the other dogs and he used to play with them also. मिसेस पंफ्रे जो कि अपने डॉग से बहुत लव करती थी, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक उनसे दूर नहीं रह सकती थी और दिन में कम से कम 12 से 15 बार डॉक्टर हैरियट को फ़ोन लगाती थी। लेकिन डॉक्टर हैरियट उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और मिसेस हैरियट क्योंकि बहुत ही केयरिंग थी, बहुत ही लव करती थी अपने डॉग से, तो वो अपने डॉग के लिए अंडे उन्होंने भिजवाना शुरू कर दिए और वो अंडे डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर ब्रेकफास्ट में लिया करते थे। और कुछ दिनों के बाद मिसेस पंफ्रे अपने डॉग के लिए वाइन की बोतल्स भी सेंड करती हैं और उसको मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच के साथ वाइन्स लेना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद मिसेस पंफ्रे ब्रांडी भी सेंड करती है ताकि उसका ब्लड बढ़े, उसकी एनर्जी बढ़े और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इसलिए मिसेस पंफ्रे डेली उसके लिए एग्स, वाइन सेंड करती थी, ब्रांडी सेंड करती थी, जिसको डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर एंजॉय करते थे क्योंकि डॉक्टर हैरियट जानते थे कि डॉग को ओवर ईटिंग से बचाना है
और उसकी डाइट को कंट्रोल करना है और उसको एक्सरसाइज करवाना है। डॉग को किसी भी प्रकार के मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। सो वट एवर ईटेबल्स मिसेस पंफ्रे वॉज सेंडिंग, डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर वॉज इंजॉइंग। अब डॉक्टर हैरियट ये सोचने लगे थे कि ये जो डॉग है वो परमानेंट उनके यहाँ रह जाए तो उनके बड़े मजे हो जाएं, क्योंकि उनको अंडे खाने को मिल रहे थे, उनको शराब पीने के लिए मिल रही थी और वो बहुत मजे कर रहे थे। लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक डॉग को नहीं रखना चाहते थे और 15 दिनों के बाद जो डॉग था बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रिकवर कर गया था, उसकी बॉडी बिल्कुल मस्कुलर हो गई थी, बहुत ही हेल्दी वो हो गया था। अब ये समय आ गया था कि वो मिसेस पंफ्रे को कॉल करके उसको हैंड ओवर कर दें। नाउ ट्रिकी द डॉग हैज बिकम ऑल फाइन एंड ही वाज डूइंग वेल एंड ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, वॉट एवर इलनेस ही वाज फेसिंग। इस प्रकार से जो ट्रिकी है बिल्कुल ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और ओवर ईटिंग को कंट्रोल करके डॉक्टर हैरियट ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। मिसेस पंफ्रे को वो कॉल कर देती हैं। मिसेस पंफ्रे एक बहुत लंबी चौड़ी कार में, ब्लैक कार में उनको लेने के लिए आ जाती हैं और बहुत ही ओवर एक्साइटेड रहती हैं वो अपने डॉग को देखने के लिए, क्योंकि वो 15 दिनों से अपने डॉग से नहीं मिली होती है। थोड़ी सी नर्वस भी होती है कि डॉग बिल्कुल रिकवर हुआ है कि नहीं, ठीक हुआ है कि नहीं। जब डॉक्टर हैरियट उनको पॉजिटिवली बताते हैं कि जो डॉग है ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है, तो बहुत खुश हो जाती हैं और वो पूछती हैं कि वो डॉग कहाँ है। तो डॉक्टर हैरियट गार्डन में लेने जाते हैं और जब जाकर वहां देखते हैं तो जो ट्रिकी है बाकी डॉग्स के साथ बीच में बैठा होता है, उसको अपनी गोद में उठा करके वहां से लाते हैं और जो डॉग है वो बहुत ही खुश होता है अपनी जो मालकिन है उसको देख करके और भौंकने लगता है और उनकी गोद में जंप कर जाता है और उनको चाटने लगता है। बहुत खुश हो जाता है अपनी मालकिन को देख करके और बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। और मिसेस पंफ्रे भी उस डॉग को पाकर के बहुत खुश हो जाती हैं। उनकी आंखों में एकदम खुशी के आंसू आ जाते हैं कि जो डॉक्टर हैरियट हैं उन्होंने उनके डॉग को ठीक कर दिया और वो बहुत थैंक करना चाहती हैं। And she just wanted to thank Mr. Harriot who had helped her in recovering her dog Tricky. So that really was a wonderful experience for Mrs. Pumphrey, and that really was a wonderful experience for doctor as well. Without giving any kind of medicine or without doing any kind of operation or surgery, he was able to treat the dog, and now Tricky was all fine और उनको थैंक बोलती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिस्टर हैरियट जो कि नरेटर हैं और पेशे से एक एनिमल के डॉक्टर हैं, ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो दिस वाज द चैप्टर एंड आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये एक डॉग की कहानी है जो कि ओवर ईटिंग से पीड़ित था और डॉक्टर हैरियट उसको डाइट को कंट्रोल करके और एक्सरसाइज करा के उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं और उनकी मालकिन को लौटा देते हैं। तो उन्होंने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया और डाइट को कंट्रोल करके उसको ठीक कर दिया। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I could provide you further videos on the subject. I wish you all the best for the examination. Thank you all.